नाखून क्यों बढ़ते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए इस निबंध के अंतर्गत कल वीडियो के अंदर बात की थी वो था कि मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ कौन सी हैं। उसके पश्चात अगला बिंदु हमारा था कि मनुष्य किस तरफ बढ़ रहा है, कि जो मनुष्यता की ओर जा रहा है या पशुता की ओर। द्विवेदी जी ने ये प्रश्न स्वयं ही इसके अंदर उठाया है कि मनुष्य किस ओर जा रहा है। अब वो हथियार बढ़ाने की ओर जा रहा है या हथियार काटने की तरफ जा रहा है। इसी निबंध के अंतर्गत लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि वास्तव में जो मनुष्य है आज भी हिंसक मनोवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। वह पशुता को जिंदा रखना चाहता है। बाहर से तो पशुता के चिन्ह, जिन्हें हम कहते हैं कि नाखून काट दिए, वो कर रहा है, किंतु भीतर ही भीतर उसके अंदर पशुता का, हिंसा का भाव बना रहता है। वर्तमान युग के अंदर नए नए साधन, नए नए हथियार बन गए हैं, किंतु पशुता बढ़ रही है, कम होने के स्थान पर बढ़ती जा रही है। आज समय कितना भी बदल गया हो, लेकिन पूरी तरह से ये जो साधन है पूरी तरह से हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अब यहाँ पर लेखक ये स्पष्ट करना चाहता है कि देश में अनेक तरह की जातियाँ इकट्ठी होकर के यहाँ पर आई हैं, साथ बढ़ती रही हैं, झगड़े होते रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते रहे हैं। अगला बिंदु इसके अंतर्गत है कि मनुष्य इंडिपेंडेंस का सही अर्थ क्या है। जब भारत को आज़ादी मिली तब इंडिपेंडेंस शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया। इंडिपेंडेंस शब्द जो है मूल रूप से उसका अगर अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ होता है अनधीनता, अर्थात किसी के भी अधीन न होना। जबकि हमने अपने इस इंडिपेंडेंस को स्वाधीनता के रूप में हमने देखा है। स्वाधीनता जो है उसके अंदर स्व का बंधन लगा हुआ है। ये अपने आप अपने ऊपर लगाया गया यह जो बंधन है, ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। अब यहीं के अंदर, इसी के अंदर द्विवेदी जी कहते हैं कि पुराने का मोह सब समय में वांछनीय नहीं होता, लेकिन फिर भी हम किसी भी अहंकार में चूर होकर के अपना सर्वस्व न खो दें। इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने ऊपर एक स्व का बंधन जो है वो लगा करके रखना है। अगला बिंदु है अहिंसा वृत्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब अहिंसा क्या है? किसी को भी परेशान न करना, किसी को दुखी नहीं करना, क्योंकि मनुष्य जो है पशुओं से किस उसमें भिन्न है कि आहार, निद्रा, पशु सुलभ स्वभाव सबके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के होते हैं, लेकिन फिर भी वो पशुओं से भिन्न है, क्योंकि उसके अंदर संयम है, दूसरे के दुख सुख के प्रति उसकी संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये जो है सब मनुष्य के स्वयं के द्वारा उद्भावित बंधन है। इसलिए जो मनुष्य है झगड़े को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने के स्थान पर वो मन, वचन और कर्म से किसी भी असत्य का साथ नहीं देता और गलत आचरण जो है नहीं करता है। अगला जो बिंदु है वो है सफलता को लेकर के, कि सफलता और चरितार्थता, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके उदाहरण देकर के स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जो है उसने अस्त्रों शस्त्रों के माध्यम से, बाहरी उपकरणों के माध्यम से हर उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। अब यहाँ पर ये जो अपने प्रयत्न करके अपेक्षित वस्तु को जो प्राप्त कर लेना है, ये उसकी सफलता का सूचक है, किंतु चरितार्थता ये नहीं है। सफलता बाहरी वस्तु है, वो क्षणिक है, क्षण भर का आनंद देने वाली है, किंतु जो चरितार्थता है, जिसे हम सार्थकता कह सकते हैं, वो प्रेम भाव के अंदर निहित होती है।
प्रेम, मित्रता, सहानुभूति, त्याग और अपने साथ साथ दूसरों के लिए कल्याणकारी भावनाएं रखना चरितार्थता की निशानी है। वास्तव में जब मनुष्य के अंतस के अंदर प्रेम, मित्रता और दूसरों के लिए जीने की भावना उत्पन्न हो जाती है तो वह वैसा करने लगता है। तब वह सफलता से सार्थकता की ओर बढ़ता है। सार्थकता की ओर बढ़ना ही चरितार्थता है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंधी सहज वृत्ति का परिणाम है। ये नाखूनों का बढ़ना सफलता हो सकती है, किंतु उसे काट देने का जो भाव है वो मनुष्यता से जुड़ा हुआ है, प्रेम और मैत्री से जुड़ा हुआ है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। अब अंतिम बिंदु इसके निष्कर्ष के रूप में है कि स्वनिर्धारित आत्मबंधन ही मानवता के विकास में सहयोग करेगा। स्वनिर्धारित का अर्थ होता है स्वयं द्वारा निर्धारित किया हुआ, कि जिस प्रकार से मनुष्य जो है धीरे धीरे अपने ऊपर ही बंधन लगाते हुए कि उसे गलत कार्यों की ओर नहीं जाना है, इसी से मानवता को बचाया जा सकता है। और इसी को मानते हुए आगे द्विवेदी जी कहते हैं कि हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि नाखूनों का बढ़ना अपने आप ही बंद हो जाए। कहने का अभिप्राय या प्रतीकात्मक रूप उसका यह है कि हो सकता है संसार में एक दिन ऐसा आए कि जब मनुष्य अपनी पाश्विक वृत्ति को त्याग कर परस्पर मैत्री, प्रेम और विश्वास के साथ जुड़ जाएगा, तब इस स्वयं के बंधन के माध्यम से ही मानवता के विकास में वो सहयोग करेगा।